जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं अब अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात हम करें तो क्या बोल रहा है ये देखो। 13 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि रमेश, सुरेश और तोमर 3 पार्टनर हैं जिनको 3 वर्षों के लिए पूंजी नहीं। पहले हम यहां बात कर लेते हैं। रमेश, सुरेश और तोमर 3 पार्टनर हैं जिनको आईओसी जो थी 10% की थी, जो 3 वर्षों से नहीं दी गई है, इनको देना भूल गए। कब से? 3 ईयर देना भूल गए। 3 ईयर से आईओसी नहीं मिली। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है इन लोग की स्थायी पूंजी थी 1,80,000 और 70,000 रुपया। इन लोग की कैपिटल थी 1,80,000 और 70,000 रुपये। फिर बताते हैं कार्यात्मक टिप्पणियों के साथ साथ आवश्यक समायोजन और जर्नल एंट्री करनी है। बता रहे हैं कि इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। रमेश, सुरेश और तोमर 3 पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को बराबर बराबर रेशियो में बांटते हैं। लेकिन क्या हुआ, 10% जो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी इन लोगों को नहीं मिली, तो मतलब देना भूल गए, तो उसके लिए हमें एंट्री करनी है। अब देखो आंसर हम यहां से करेंगे। आंसर नंबर 13। पहले तो हम लोग इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश की जो पूंजी है 1,00,000 रुपए है। इस पे उसको 10% की आईओसी देनी थी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 0 से 0 डिवाइड होगा, इस 0 से ये 0 होगा। 10,000 बचेगा, 10,000 इंटू 3 हो जाएगा आपका 30,000। अब ऐसे आइए सुरेश की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सुरेश की थी 80,000 रुपीज। 10% इनका आईओसी था 3 साल के लिए। 0 से 0, 0 से 0, 3 8 या 24,000। अब आते हैं तोमर की बात करते हैं। तोमर की जो थी आपकी 70,000 रुपये थी। 10% इनकी भी आईओसी थी इंटू 3 ईयर। 0 0 0 से 0, 3 7 21,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था इनका? 30,000 रमेश का, सुरेश का 24,000 एंड तोमर का 21,000। अब ये बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल आप बनाइए। अब एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं इनका। एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। इसका देखिए कॉलम ऐसे बनेगा, पर्टिकुलर
रमेश, सुरेश और तोमर। रमेश, सुरेश, तोमर और टोटल। अब बताया जाता है, देखो पहले एक चीज सीख लो, जो फर्म के लिए डेबिट होता है वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होता है, और जो फर्म के लिए क्रेडिट होता है वो पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम बात करेंगे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आईओसी, आईओसी क्रेडिट है कितना रुपया? 30,000 रुपया, 24,000 रुपया और 21,000 रुपया। रमेश की थी 30,000 रुपीज, सुरेश की थी 24,000 रुपीज, तोमर की थी 21,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? चार चार दो दो चार, चार एक 45 से 75,000 रुपया। ओके। अब बोलता है कि प्रॉफिट ट्रांसफर करना, जब जाहिर सी बात है 75,000 रुपये हम लोग क्या यूज की। अब कहेगा प्रॉफिट ट्रांसफर। ये होगा आपका डेबिट। देखो प्रॉफिट जो ट्रांसफर था बता रहे थे कि एकदम इक्वल था, तो 75,000 टोटल हमारा पैसा था, जिसमें से हमने 25,000 रुपया इसको दिया रमेश को, 25,000 रुपया सुरेश को दिया, 25,000 रुपया तोमर को दिया, तो टोटल हो गया आपका 75,000 रुपीज। इसको मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी। अब ए माइनस बी करा जाएगा, ए माइनस बी। ठीक। अब ये मान के चलिए 25,000 में से 4,000 गया, तो ये क्रेडिट थी, तो बचा कितना? 4,000 रुपया क्रेडिट। यहाँ पर तो 4,000 बढ़ रहा है ना। 25 में से 4 एक गया, एक कम पड़ रहा है यहाँ पर, तो 1,000 रुपया क्रेडिट। यहाँ किसकी अमाउंट ज्यादा है? डेबिट की। यहाँ किसकी अमाउंट ज्यादा है? डेबिट की। 30,000, 25,000, 30 में से 25 गया, कितना हो जाए? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया डेबिट। देखो यहाँ कम कौन पड़ रहा है? 1,000 क्रेडिट कम पड़ रहा है, यहाँ 1,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट कम पड़ रहा है, और वहां 5,000 रुपया नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। यहाँ ज्यादा कौन है? यहाँ 5,000 रुपया डेबिट है ज्यादा, ये डेबिट में बचेगा ना 5,000 रुपया। यहाँ कितने में, किस में बच रहा है? 1,000 रुपया क्रेडिट में बच रहा है ना। यहाँ 5, देखो 25 काटेंगे, 30 काटेंगे, तो ये बच गया तुम्हारा क्रेडिट 5,000 रुपया। और यहाँ पर 1,000 रुपया किससे बच रहा है? डेबिट अमाउंट में बच रहा है, तो इस हिसाब से होगा। देखो कंफ्यूजन हो गई थी बच्चा, सुनो। इसमें देखो क्रेडिट अमाउंट किसकी है? ए की। 5,000 रुपया ज्यादा किसका है? क्रेडिट का। 25 कटेगा तो 5,000 बचे किसमें? क्रेडिट में, तो 5,000 क्रेडिट लिखेंगे। 25,000 और 24,000, 1,000 रुपया किसमें बच रहा है? तो 24 से 24 कटेगा तो एक बचेगा, 1,000 बचेगा किसमें? डेबिट में। फिर यहाँ पर 4,000 किससे बच रहा है? 21 कट गया तो 4,000 डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एडजस्टमेंट टेबल बनेगा।
अब इसके आगे दो बातें और कहता है। इसके आगे कहता है कि आपको जर्नल एंट्री भी करना ही है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, सॉरी, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसके आगे आप हम करते हैं थर्ड पार्ट यहाँ पर। ये आज हम यहाँ रफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि रफ करने की जरूरत है ही नहीं, इसको हमने रफ कर दिया। अब ये हमारा थर्ड पार्ट क्या है, जर्नल एंट्री करने के लिए क्या है, तो यहाँ लिखो जर्नल एंट्री। इसे यहाँ पे खत्म, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, इसके आगे थर्ड पार्ट हमारा हो गया जर्नल एंट्री। अब जनरल एंट्री में क्या होना है, देखो जनरल एंट्री में पहला कॉलम होता है डेट का, यहाँ लिख लो। दूसरा होता है पर्टिकुलर का, यहाँ लिख लो। तीसरा होता है एलएफ, ये कर लो। चौथा होता है अमाउंट डेबिट, ये कर लो। पांचवा होता है अमाउंट क्रेडिट, ये कर लो। अब देखो डेबिट क्या है, रमेश डेबिट। क्रेडिट नहीं, देखो सुरेश डेबिट है, तो जस्ट डेट का ऑप्शन कम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं डेट। ये आपका हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट, और ये आपका इस हिसाब से आप ना समझिए। अब क्या बता रहा है, सुरेश डेबिट। अब फिक्स्ड था तो सुरेश करंट अकाउंट डेबिट। दूसरा तोमर, तोमर करंट अकाउंट डेबिट। थर्ड कौन है क्रेडिट, किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, रमेश का। रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना रुपया रमेश का, 5,000 रुपया। और सुरेश का 1,000 रुपया। तोमर का 4,000 रुपया डेबिट। तो ये क्वेश्चन की समाप्ति यहां पर होगी। ठीक है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 3 साल के हमने नहीं दे पाए थे, जो भूल गए थे देना। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, आईओसी क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा। फिर उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा 13 क्वेश्चन समाप्त। अब हम बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लें या तो नोट करें। उम्मीद है स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब इसके आगे हम आते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर दिया जाए। फोर्टीन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ठीक और अच्छा क्वेश्चन है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बस, और कुछ। 14 क्वेश्चन में बताया जा रहा है हमको मोहन, सोहन तथा सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो मोहन, सोहन और सुरेश एक फर्म में पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 2 और 1 है। सुरेश को 70,000 रुपये लाभ की गारंटी दी जाती है। सुरेश को कहा जाता है आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 70,000 रुपीज। सुरेश के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। और ये भी क्या दिया रहा है, गारंटी दी जा रही है, GURANTEE, गारंटी दी जा रही है। और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है सुरेश को दी गई गारंटी में हुई जो भी कमी होगी उसके बाद जो रुपया बचेगा उसको मोहन और सोहन 3:2 में डिवाइड करेंगे। देखो जो रुपया बचेगा, ये है क्वेश्चन, जो रुपया बचेगा
ठीक है, उसको 3 और 3:2 में डिवाइड करेंगे। और वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपीस, ये है प्रॉफिट। ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो बुक की लैंग्वेज समझ लेना बेटा, बुक की लैंग्वेज, ये सीबीएसई बोर्ड में एक बार आया है क्वेश्चन, लेकिन बुक की लैंग्वेज में थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत है, इसलिए मैंने आपको सीधे समझा दिया। मोहन, सोहन और सुरेश, प्रॉफिट रेशियो जो इनका है 2:1 है। और जो मोहन और सोहन सुरेश को कहते हैं, तुमको वर्ष के में जो भी हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें कम से कम 70,000 रुपये तुमको गारंटी देते हैं, तो हमारे साथ काम करो। और उसके बाद जो रुपया बचता है, 70,000 रुपये देने के बाद जो रुपया बचता है, उसको मोहन और सोहन आपस में 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बना देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। यहां से हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट क्या है? बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट आपका है 2 लाख रुपीज। अब क्या बोल रहे हैं? सुरेश को जो दे रहे 70,000 रुपया दिया जा रहा है, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते पहले, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहला सुरेश को देंगे ना, सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना 1,000 रुपया? 70,000 रुपया। अब देखो, अगर 2 लाख में से 70,000 रुपया अगर हमने माइनस कर दिया, मोहन सोहन टू, फिर 3 में कर रहे हैं। देखो 2 लाख में से इन्होंने 70,000 रुपया किसको दे दिया? सुरेश को, तो बचा कितना? 1,30,000 रुपया। अब जो 1,30,000 रुपया बचेगा, इसको 3:2 में बांटा जाएगा। तो मोहन और सोहन किससे बांट रहे हैं? 3:2। 1,30,000 रुपया इंटू 3/5, 1,30,000 रुपीज इंटू 2/5। अब इसको अगर हम काटें, 5 2 10 5 6 0 0 0। अब इसको इंटू करो, 0 0 0, 3×18, 3×2 7, 78,000 रुपये मोहन को मिलेगा। तो लिखेंगे टू मोहन्स कैपिटल, ₹78,000। अब सोहन की भी कैपिटल लिख देते हैं, टू सोहन्स कैपिटल ₹52,000। यहाँ पे क्या आ गई? 52,000 रुपीज। टोटल मिला करके कितना आ गया? 2 लाख रुपया। ₹2,00,000। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसपे था हमें कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग सीखना था। हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग को सीखेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी, जिसका नेक्स्ट सब्जेक्ट गुडविल पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद।